लोग शिमला में जो सिटी बस है उसके द्वारा शिमला का पूरा शहर भ्रमण करेंगे। ये शिमला का ऑफिस है। ये वहाँ का चर्च है, फेमस चर्च, और इसी के पास में ऑफिस है। ये हम लोगों का परिवार जो हम लोग घूमने गए थे शिमला मार्च में। ये शिमला का चर्च है। यहाँ पर शिमला किताब घर है। बहुत फेमस चर्च है, बहुत पुराना चर्च है। और इसके पास ही एक वाजपेयी पूड़ी वाले हैं जिनके पास सुबह नाश्ता, उनकी पूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं नाश्ता करने के लिए। ये छोटा सा बच्चा मेरा अभी 3 महीने का है और शिमला मनाली घूम कर आ गया ये बच्चा। तो चलिए आज हम लोग यात्रा करेंगे शिमला की। और शिमला में एक बस चलती है HRTC की जो मात्र 330 रुपये में घुमाती है। तो उस बस का भी कुछ अनुभव लेंगे और प्लस में और भी चीज़ें देखेंगे। तो ये शिमला हम लोग 27 मार्च का दिन है। ये देखिए शिमला हम लोग पहुँचे हुए हैं इस समय फागू में। और वहाँ का ये दृश्य है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और बेहतरीन सीन है। यहाँ पे सीनिक व्यूज है। इस व्यूज को ज़्यादातर मूवियों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोगों की बस पहुँची इस समय कुल्लू में। ये सामने देखिए कुल्लू का है, यहाँ पे एडवेंचर वगैरह होते हैं कुल्लू का। ये कुल्लू का छोटा सा मार्केट। इस समय बर्फ़ हट चुकी है तो इसलिए सैलानी थोड़ा कम आए हुए हैं। नहीं, ठंडियों के दिनों में बहुत ज़्यादा सैलानी आते हैं जब बर्फ़ रहता है यहाँ पर। ये कुल्लू का पीछे का सीन पूरा बर्फ़ से ढका रहता है जब बारिश होती है यहाँ पे। तो ये कैफ़े ललित है और इसी के पास में यहाँ का जू भी है। ये देखिए जब दिसंबर का महीना होता है विंटर, तब इतना बर्फ़ यहाँ पे गिरा रहता है। ये जू है यहाँ का। यहाँ का छोटा सा गार्डन जू। और यहाँ पे किनारे किनारे थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई थी तो उस बर्फ़ का भी आनंद लिया हम लोगों ने। वो सामने HRTC वाली बस खड़ी है, HPDDC वाली, जो कि हम लोगों को हर जगह घुमा घुमा के। अब हम लोग कुल्लू से चले हैं घूमने के लिए एक और अगले सफ़र पे। देखते हैं अब बस हम लोगों को कहाँ ले जाती है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं और इस पहाड़ियों को बस काटते हुए जा रही है। बस के बैठने की जो सीटेज होती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। मसोबरा में हम लोगों को रोका गया है और मसोबरा में घुड़सवारी का भी मज़ा हम लोग ले सकते हैं। तो अब हम लोग मसोबरा में घुड़सवारी का मज़ा लेते हुए। ये यहाँ का गोल्फ कोर्ट है और गोल्फ कोर्ट में गोल्फ वगैरह खेला जाता है। ये देखिए सामने गोल्फ कोर्ट है। अब हम लोग घोड़े से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पीक की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। देखिए ये मैं हूँ। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया था शिमला जाने पर। और ये गोल्फ कोर्ट का नज़ारा देखिए, बिल्कुल सीनिक व्यू को आपको दिख रहा होगा। अब पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये शिमला का एकमात्र गोल्फ स्थान है। भारत में बहुत ज़्यादा गोल्फ खेलने वाले स्थान नहीं है। और यहाँ का नागेश्वर मंदिर है जो केवल नागपंचमी के दिन खुलता है, केवल मात्र एक दिन खुलता है ये। देखिए गोल्फ कोर्ट, इसकी रखवाली के लिए 4 लोग लगे रहते हैं। अब गोल्फ कोर्ट से हम लोग फिर धीरे धीरे आगे की तरफ अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं घोड़े के साथ में। अब घोड़ा हम लोगों को धीरे धीरे नीचे की तरफ ला रहा है और अब हम लोग HPDDC वाली जो बस है उसके पास पहुंचने वाले हैं। ये है कि यहाँ का शिमला का एंजॉयमेंट अलग है और मनाली का एंजॉयमेंट अलग है।
शिमला में अगर आपको घुड़सवारी करनी है तो कुल्लू में ना करके आप मसोबरा में करिए। ये देखिए छोटा सा बच्चा बर्फ़ में ठंड से बचाते हुए हम लोग उसको, और बच्चा चिंगाड़ी मार के खेलने का प्रयास कर रहा है। या लाला लाला लाला। देखिए छोटा सा बच्चा है। और फिर बच्चा अब चल दिया बस में बैठकर। बस शिमला से खुल चुकी है वापस अपने नए पड़ाव की तरह। देखते हैं अब कहाँ जाके खड़ी होती है। ये देखिए ओल्ड शिमला दिख रहा होगा आपको। कुल मिला के जो पहाड़ पे रोड की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है ठीक ठाक है, ऐसी ही सुविधा होनी चाहिए। ये देखिए ओल्ड शिमला का आपको नज़ारा दिख रहा है। यहाँ तक पूरे होटल फैले हुए हैं। जब भी आप आएँ तो प्रयास करें कि माल रोड के आसपास के होटल आप बुक करें, क्योंकि माल रोड के आसपास रुकने में आसानी होती है। वहाँ से हिमाचल टूरिज़्म की बस भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए ये है आपका ग्रीन वैली। पूरा वैली जो है वो ग्रीन दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ग्रीन वैली। देखिए हाँ, ग्रीन वैली पहला स्टॉपेज है हम लोगों के HPDDC बस का। और ग्रीन वैली में हम लोग 15 मिनट के लिए रुके थे, और 15 मिनट से रुकने के बाद से फिर ग्रीन वैली से वापस हम लोग चल दिए अगले पड़ाव की तरफ। रोड की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा पहाड़ी इलाकों को देखते हुए काफ़ी अच्छी है। और प्रयास करिएगा अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यही HPDC का बस इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और सेफ भी रहेगा। गवर्नमेंट की बसेज है तो इसलिए सेफ तरीके से आपको ले जाएंगे, सेफ तरीके से लाएंगे। ये कितनी सीनिक व्यूज हैं बगल के पहाड़ियों की, आप देखेंगे तो आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा एक तरीके से। और जब हम लोग मार्च के महीने में यात्रा कर रहे थे तो उस समय शिमला में तो बर्फ़ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सड़क के किनारे हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बर्फ़ देखने को मिला था। इस समय हम लोग कुल्लू क्रॉस हो रहे हैं। ये देखिए बर्फ़, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है। ये नव दुर्गा मंदिर। ये देखिए अब हम लोग वापस शिमला की तरफ। ये फागू का सीन है, देखिए कितना सीनिक व्यूज़ है। ये एप्पल कॉटेज होटल है फागू का, वहाँ पे हम लोग को ले जाके बस ने खड़ा किया था। ये एप्पल कॉटेज है होटल, एप्पल ब्रोज। यहाँ पे हम लोग को 10 मिनट के लिए रुका गया था कि आप लोग घूम घाम लीजिए जो भी घूमना है आपको। हम लोगों ने यहाँ के व्यू देखे थे, और यहाँ पे एप्पल लगे होते हैं, उस एप्पल को भी तोड़ कर खाया था हम लोगों ने। ये सामने देखिए पूरा नज़ारा आपको दिख रहा होगा। हाँ, बेहतरीन नज़ारा है एकदम। हम लोग अब टॉप व्यूज पे आ चुके हैं। पूरा परिवार हम लोगों का इंजॉयबल था। छोटा बच्चा है। देखिए बस हम लोगों की घूम चुकी है और सभी लोग बस में जाकर बैठ गए। ये फागू का भी बेहतरीन, हम लोगों ने लगभग 10-15 मिनट का यहाँ पे हाल्ट लिया था बस में, और हम लोगों ने 10-15 मिनट को बहुत भरपूर एंजॉय किया था। ये मिल्ली पिरती दीदी, बाबू, ये मेरी माता जी। ये पीछे का खेत देख रहे हैं, ये जो सामने ये सेव के बागान है, ये देखिए सामने जो दिख रहे हैं ऐसे। अब हम लोग अगले दिन सुबह सुबह जाकू टेम्पल के लिए जीप किए हुए हैं, जो कि जीप वालों ने हम लोगों से 500 रुपये में पूरा जाकू टेम्पल जाना और आना दोनों बुकिंग हुई थी। तो अब हम लोग जीप के द्वारा जाकू टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। जाकू टेम्पल शिमला का एक प्रसिद्ध मंदिर है,
जो कि जो भी भक्त जाते हैं यहाँ पर दर्शन जरूर करते हैं। जाकू टेम्पल पे आपको बंदर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो 108 फीट ऊंची है। और जाकू टेम्पल शिमला का सबसे ज़्यादा दर्शनीय मंदिर में से एक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए जाकू टेम्पल का गेट है ये सामने। ये दो पहरेदार खड़े हैं। अब हम लोग धीरे धीरे जाकू टेम्पल में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए जाकू टेम्पल के लिए जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है। इन रास्तों से ही हम लोग जाकू टेम्पल गए थे। देखिए ऊपर की तरफ चढ़ना है हम लोगों को। जाकू टेम्पल शिमला का हाईएस्ट पॉइंट है। देखिए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा आप लोगों को दिख रही होगी। इस विशाल प्रतिमा के सामने सब कुछ छोटा छोटा है। ये छोटा बच्चा है। जाकू टेम्पल के आसपास का नज़ारा बहुत भव्य था। यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन थे। यहाँ पे चढ़ के लोग थक चुके थे। हम लोग और थकने बाद बैठ कर नज़ारा ले रहे थे। देखिए गदा ही है, कम से कम 50 फीट की तो गदा थी इनकी। और देखिए बंदर चश्मा छीन के लेके चला गया। अब चश्मा छीन के ले जाने के बाद देखिए उसको खाने वाला सामान दिया गया तो चश्मा छोड़ दिया बंदर ने। तो यहाँ पे जब भी आप आएँ तो बंदरों से थोड़ा सा बच के रहें। बंदर आपका सामान ले लेंगे। अगर ले लेते हैं तो आप खाने पीने वाला सामान देकर उनसे प्रसाद वगैरह अपना सामान ले सकते हैं और दे देते हैं। ये कार्यालय है जाकू टेम्पल का। जाकू टेम्पल का इतिहास ये है कि यहाँ पे जब हनुमान जी आए थे तो जब संजीवनी पर्वत लेकर जा रहे थे वहाँ पर लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो यहाँ पर कुछ दूर रुक के उन्होंने आराम किया था। ये वही जाकू टेम्पल है। कपटी काल नैनी का आपने नाम सुना होगा, उसका भी वध उन्होंने यहीं पे किया था। तो जाकू टेम्पल हम लोगों ने घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद से एक और मंदिर पड़ता है शिमला में, तारा देवी टेम्पल। तो पहले हम लोगों ने जाकू टेम्पल घूमा। जाकू टेम्पल में खूब इंजॉयमेंट हुआ। उसके बाद से हम लोग फिर तारा देवी टेम्पल की तरफ आगे प्रस्थान करेंगे। ये देखिए जाकू टेम्पल के अंदर का दृश्य। जाकू टेम्पल जैसे कि हनुमान जी के पैर के निशान है। यहाँ पे एक गार्डन टाइप का बना हुआ है पे जहाँ पे बच्चे खेलने उलने लायक है। बच्चे खेल वगैरह भी सकते हैं सर। ये जाकू टेम्पल से शिमला शहर का टॉप व्यू है। जाकू टेम्पल शिमला का सबसे पीक पॉइंट पर है एक तरीके से समझिए आप। ये हम लोग वापस आते हुए जाकू टेम्पल से और अब हम लोग जाएंगे तारा देवी टेम्पल। तो जाकू टेम्पल की यात्रा भी हम लोग काफ़ी सफल रही। यहाँ पे आप जब भी कोई मन्नत मांगना हो यहाँ पर आएँ, आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोगों की भावनाएं और मान्यताएं लोगों की जुड़ी हुई हैं।
अब हम लोग बस के द्वारा जा रहे हैं तारा देवी टेम्पल। तो शिमला से तारा देवी टेम्पल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है और लगभग 30 रुपये किराया लगता है इस गाड़ी का। जब भी आप जाएँ तो बस को ज़्यादा प्रेफर करें। बस एक आपको रिजनेबल पड़ता है और ऊपर से सेफ यात्रा कराते हैं बस वाले और एकदम ऊपर तक लेके जाते हैं। रास्ता है देखिए, सकरी सकरी रास्तों से हम लोग तारा देवी टेम्पल की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे। तारा देवी टेम्पल शिमला की इकलौती शक्तिपीठ है जहाँ हम लोगों ने दर्शन किया था। ये देखिए ऊपर दिख रहा है माता तारा देवी टेम्पल का मार्ग। बस हम लोगों को यहाँ पे लाकर छोड़ी। यहाँ से 100 मीटर ऊपर माता तारा देवी टेम्पल का भवन स्थल है। दिन में 3 बसें आती हैं तारा देवी टेम्पल पर शिमला से। एक 11:30 बजे दिन में चलती है, एक 2 बजे दिन में चलती है। देखिए तारा देवी टेम्पल का भव्य परिसर। शिमला के सारे मंदिरों पर हम लोगों ने एक चीज़ का मन देखी, बंदर बहुत ज़्यादा हर जगह थे। ये छोटा बच्चा दूध पीता हुआ, और आज मेरा छोटा बच्चा भी सोया हुआ है। ये तारा देवी टेम्पल के बाहर का नज़ारा है। ये माता जी का मंदिर आगे देखिए, सामने आपको दिख रहा है भव्य, बहुत ही भव्य मंदिर है तारा देवी टेम्पल। ये देखिए सामने बहुत ही सुंदर मंदिर। जब भी आप आएँ शिमला घूमने तो कम से कम तारा मंदिर तो ज़रूरी है, क्योंकि जो तारा मंदिर से आपको व्यूज मिलते हैं वो शिमला के किसी भी जगह से नहीं मिलते हैं। और तारा देवी टेम्पल जो है एक तरीके से समझिए कि लाइफ लाइन है शिमला की। ये सामने तारा देवी टेम्पल दिख रहा है पीछे मेरी तरफ। बहुत ही सुंदर व्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ फोटो आदमी खिंचवा लेता है। जब भी आप शिमला आए तो मस्ट विजिट तारा देवी टेम्पल ज़रूर घूमें। ये तारा टेम्पल का पीछे से गेट की तरफ से सीन है। यहाँ से फ़ोटो क्लिकिंग आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू जाता है। ये बच्चे की बुआ है, बच्चे को ले जाने हैं माता जी के दर्शन कराने। ये तारा देवी टेम्पल माता जी का मंदिर। छोटा बच्चा गया दर्शन करने के लिए माता जी का, और छोटा बच्चा माता जी का दर्शन करता है। और तारा देवी टेम्पल से शिमला का नज़ारा। जो हम लोग शिमला में होटल लिए थे वो ग्रैंड होटल शिमला था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। वहाँ पे 400 रुपये में हम लोगों को होटल मिला था, जो 4 बेड का कमरा था वहाँ पे, और हम लोग आसानी से वहाँ पे रुके हुए थे। देखिए नज़ारा माता तारा देवी टेम्पल। और
शिमला में जितने भी मंदिर से आपको देखने को मिलेंगे सब लकड़ी के मंदिर देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर मंदिरों में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये लकड़ी काफ़ी समय तक चलेंगी। ऐसा न समझिए कि लकड़ी है तो 50 साल चाहे 30 साल चलेंगी। इन लकड़ियों की उम्र काफ़ी है। ये सामने देखिए पहाड़ के ऊपर बर्फ भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तारा देवी टेम्पल के जस्ट सामने एक और मंदिर का निर्माण कराया गया है। हम लोग वहाँ भी गए थे घूमने के लिए। सामने एक और माता जी का मंदिर है जहाँ पे हम लोग दर्शन करने गए थे। तारा देवी टेम्पल शिमला के लिए लाइफलाइन की तरह है। यहाँ पर जब भी आप आएँ शिमला तो तारा देवी टेम्पल मस्ट विजिट करने जाएं। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ घूमने के बाद से आपको समझिए एक तरीके से माता वैष्णो देवी जैसी फीलिंग आती है। अध्यात्म से आप जुड़ जाते हैं। इतनी सी निर्भुज है यहाँ पे कि आप देखने के बाद बहुत आपको प्रसन्नता होगी। और फिर जब आप शिमला आएंगे तो तारा देवी टेम्पल ज़रूर आएंगे आप विजिट करने। जब हम तारा देवी टेम्पल आए थे तो वहाँ पे उसके पास ही में एक और मंदिर था, वहाँ भी हम लोग दर्शन करने आए थे। जो सामने मंदिर दिख रहा है ये वही मंदिर है। ये ग्रैंड होटल शिमला है, ग्रैंड होटल शिमला। और यहाँ से हम लोग यही हम लोगों का कमरा था जहाँ पे 400 रुपये में 4 दिन के लिए होटल दिया हुआ था, ग्रैंड होटल शिमला। कमरे बढ़िया थे लेकिन हाइट पे था। तो इस तरीके से हम लोगों की शिमला की यात्रा समाप्त हुई थी।